हेलो फ्रेंड्स, आइए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लेट द ट्रायंगल ए बी सी विद द वर्टिसेस हैविंग कोऑर्डिनेट Z1 Z2 Z3। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर वर्टिसेस दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको Z1 Z2 Z3। इफ ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इन द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो ओरिजिन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कैसे है, सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। देन जो सेंट्रोइड बनेगा जी हैज़ अ कोऑर्डिनेट, जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या होंगे, 1/3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके ZG, क्या बनेंगे 1/3 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। द इन सेंटर आई हैज़ अ कोऑर्डिनेट, और जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, Z1 इक्वल टू Z1 अल्फा प्लस Z2 बीटा प्लस Z3 गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल ABC, यानी कि जो ABC ट्रायंगल है उसकी लेंथ, जो साइड की जो लेंथ है वो है। ठीक है, द ऑर्थो सेंटर H हैज़ कोऑर्डिनेट, जो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ZS से हम इसको डिनोट कर रहे हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज अ वर्टिसेस इन आर्गन डायग्राम इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि आपकी जो पॉइंट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वर्टिसेस हैं जो वो क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ई मोड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई इज ई की पावर एक्स होता है। प्रूफ भी देख लेते हैं इसका, मोड ऑफ ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई है, तो मोड ऐसे अलग अलग कर दूँ मैं, एक्स प्लस आइटा वाई कैसे खुल जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आइटा वाई, मोड लगा दिया। अब अलग कर दो इसको, मोड ऑफ ई की पावर एक्स इंटू मोड ऑफ ई की पावर आइटा वाई, मोड ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर आइटा वाई को कैसे लिखोगे, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब e की पावर मोड x हो गया, अब e की पावर आइटा वाई का मोड क्या बनेगा, कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का रूट। ठीक है, और साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर x आ गया। नेक्स्ट देखिए, इफ Z1 एंड Z2 आर द टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट Z1 प्लस Z2 का मोड इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 भी क्या बन जाएगा, 0। अगर दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू आपको दे रखा है Z1 प्लस Z2 के, देन जो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर Z आइटा Z प्लस आइटा Z, इसके द्वारा पूछ रहा है कि एरिया क्या बनेगा, और ये आपके क्या दे रखे हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z आइटा Z और Z प्लस आइटा Z दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, Z आइटा Z प्लस आइटा Z, ये साइड से ट्रायंगल की, तो मोड ऑफ Z क्या बन जाएगा, मोड ऑफ Z और मोड ऑफ आइटा वो तो सेम ही रहेगा, और मोड ऑफ आइटा Z क्या बन जाएगा, वो भी मोड Z बन जाएगा, क्योंकि आइटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब आइटा Z को क्या लिख सकती हूँ मैं, Z की पावर π/2 आइटा, क्योंकि ये कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, कोस π/2 0 हो गया और साइन π/2 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आइटा, तो थीटा का एंगल क्या बना रहे हैं यहाँ पे, थीटा π/2 बना रहा है। और जब 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या लगाओगे यहाँ पे, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। तो हाफ बेस क्या है, मोड ऑफ Z, और हाइट क्या हो जाएगी, मोड ऑफ आइटा Z। अब ये क्या बन जाएगा, और आइटा Z की वैल्यू क्या थी Z, तो Z इंटू Z मोड ऑफ Z स्क्वायर हो जाएगा, हाफ मोड ऑफ Z स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। थैंक यू।